हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हम नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाउन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आपने दूसरे चैप्टर पढ़े और नाउन नहीं पढ़ा तो आपके कहीं ना कहीं डाउट बने रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे चैप्टर पढ़े हैं और नाउन नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर का आप कनेक्शन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो अपने आप में नाउन होता है। तो नाउन की ही क्लास से हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें से हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन में कब या एस या ईएस लगने के बाद वो सिंगुलर भी रहता है और कब एस या ईएस लगने के बाद वो प्लूरल भी रहता है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं कि किसी भी नाउन में एस या ईएस लगने के बाद वो कब सिंगुलर रहता है। देखो, ये स्थिति तब बन के आती है जब भी कोई प्रॉपर एस लगा हो या ना लगा हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई भी बीमारी का नाम हुआ, कोई भी स्पोर्ट्स नाम हुए और कोई भी कंट्री नेम हुए, तो ये अपना आप में हमेशा एक प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होते हैं, चाहे उसमें एस या एस लगा हो या ना लगा हो। देखो, जैसे कोई भी बुक्स नेम है या कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कोई बुक हुई, तो ये अपना आप में क्या होती है, प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन में अगर एस या एस लगा हुआ है तो भी वो एज ए सिंगुलर की तरह काउंट होता है। अब देखो, कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस या एस लगने के बाद भी वो सिंगुलर की तरह काम करता है। जैसे कि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्पोर्ट्स नेम हमेशा सिंगुलर होगा, कोई भी डिजीज नेम होगा तो वो भी अपना आप में सिंगुलर होगा, कोई भी कंट्री नेम होगा तो वो भी अपना आप में सिंगुलर होगा, कोई भी सब्जेक्ट नेम होगा तो वो अपना आप में सिंगुलर होगा। अब जैसे हम सब्जेक्ट की बात करें मैथ की, ठीक है, तो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स तो एस लगा होता है तो वो अपना आप में सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। लेकिन अगर कोई ये बोले माई मैथमेटिक्स इज गुड, तो यहाँ पर माई मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, मेरी कैलकुलेशन का सेंस यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर ये एज ए प्लूरल की तरह काउंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर कोई भी नाउन हमें प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एस या ईएस लगा हो तो कोई मैटर नहीं करेगा, वो हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट करेगा। अब चलो बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ वर्डों की जो अपने आप में हमेशा हमारे एग्जाम पैटर्न में रिपीट होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नाउन को नोट डाउन किया है जो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, तो इनके साथ में अगर एस या एस का प्रयोग हो रखा है तो वो अपने आप में सिंगुलर नाउन की तरह ही काउंट होगा। जैसे कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट का नेम है तो उसमें एस या एस लगा होता है तो वो भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हो गया, कोई से भी सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अब देखो, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स की बात हो तो वो भी अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो, नेम ऑफ बुक, हमेशा ध्यान रखना कोई भी बुक का नेम हो अगर उसमें एस लगा है या नहीं लगा है तो भी अपने आप में सिंगुलर होता है। अरेबियन नाइट्स हो गया, ग्वालियर ट्रेवल्स हो गया, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होंगे, हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, चाहे एस लगाओ या ना लगाओ। नेम ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी का नाम होता है तो भी वो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऐसे रिकेटस हो गया, मम्स हो गया, ये सब अपने आप में क्या होती है, सिंगुलर होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें एस लगा होता है, तो एस लगा हुआ देख के आप इनको प्लूरल नहीं मानेंगे। जो भी, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन है, चाहे उसमें एस लगा हो या ना लगा हो, तो वो अपने आप में सिंगुलर होगा। ठीक है, बस आपको ये पता नहीं चाहिए वो प्रॉपर नाउन है या नहीं है। प्रॉपर नाउन में अगर एस लगने के बाद ही वो सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर होगा। आइए चलो अब बात करते हैं नाउन के दूसरे पैटर्न के बारे में, यानी कि सनग्लासेस की। सनग्लासेस के अगर मैं दो पार्ट कर दें बीच में से, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। जैसे कोई भी पैंट्स हुई तो पैंट्स के अगर हम बीच में से दो पार्ट करें तो सेम टू सेम पार्ट्स होंगे, यानी कि जिस वस्तु को या किसी के बाद में वो सेम टू सेम पार्ट्स की तरह डिवाइड हो जाता है तो वो अपने आप में सिंगुलर नाउन होते हुए भी उसमें एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल की तरह ही फंक्शन करेगा। अगर हम पैंट बोलेंगे तो पैंट में सिर्फ एक ही पैर का हिस्से की बात होगी, पैंट के जो एक पोर्शन होता है उसी की बात होगी। ठीक है, पैंट्स बोलेंगे तो वो पूरी पैंट की बात होगी, क्योंकि हम उस पैंट में क्या करते हैं, दोनों पैर डालते हैं। ठीक है, तो हमें अगर हम किसी भी नाउन को दो हिस्से में काटते तो उनके दोनों का सेम टू सेम पार्ट्स बन जाते हैं, तो वो अपने आप में एज ए प्लूरल नाउन की तरह ही काउंट होगा और हमेशा वो अपने साथ में एस का प्रयोग ही करेगा। जैसे सीजर्स हो गया, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, ये अपने आप में हमेशा प्लूरल की तरह ही फंक्शन करता है, एक होते हुए भी। तो हमेशा प्लूरल की तरह फंक्शन करता है, तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग अपने साथ में करके चलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
बात करते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी वस्तु, जैसे हमारी दूरबीन हुई, सीजर, कैंची वगैरह हुई, हमारा उकनी, चिमटा, ये सब अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि भी अपना साथ में आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलते हैं कि सेम टू सेम पार्ट्स। अगर हम उनको बीच में से दो करें तो सेम टू सेम पार्ट्स बनते हैं, इसलिए वो आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलते हैं। जैसे ब्यूनोकुलर्स यानी कि दूरबीन में अगर हम बीच में से कट करें तो सेम टू सेम होगा, इसलिए अपने साथ में एस का प्रयोग करता है। सीजर्स, ये भी अपना आप में सेम टू सेम होते हैं, दो पार्ट्स लेके चलते हैं। टंग्स हो गया, पिलर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी आइडेंटिकल पार्ट्स हैं जिनको हम स्प्यूरल मान के चलते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी हमारा क्लॉथ की बात हो, जैसे जीन्स हो गया, पजामा, शॉर्ट पैंट्स और ट्राउजर्स। अब देखो सबके साथ में एस लगा हुआ है। एस लगने का रीज़न क्या है, वो अपने साथ में आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम पैंट्स को अगर पहनते तो दोनों पैरों में पहनी जाती है, इनके आइडेंटिकल पार्ट्स होता है उसमें, ठीक है। जैसे ट्राउजर हुआ या शॉर्ट्स हुआ, तो सेम टू सेम पार्ट्स होने के कारण इनको हमेशा प्लूरल सेंस में लेके चलते हैं, और प्लूरल सेंस में लेके चलने के कारण ये अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखो ऐसे ही कोई भी एक्सेसरीज होती है, जैसे गूगल्स हुआ, सनग्लासेस, शूज, बैंगल्स, चप्पल, सैंडल्स, ये सब अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स का जैसे अगर मान लो अगर हमारे पास में कोई चप्पल है, अगर एक खो जाए तो हम दूसरी का प्रयोग नहीं कर पाते, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट्स जिसमें दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो तो वो अपने आप में आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेम टू सेम जब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब आप समझे, जब सेम टू सेम पार्ट्स होते हैं किसी भी वस्तु में तो वो अपने आप में क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आइडेंटिकल पार्ट्स अपने साथ में प्रयोग करने के बाद में भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये कुछ ऐसे समान हैं जो सिंगुलर होते हैं देखने में, ठीक है, लेकिन हमेशा फंक्शन कैसे करते हैं, एज ए प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लेते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनसे समझते हैं कि कब हमें इन्हें प्लूरल की तरह प्रयोग करना है और कब हमें सिंगुलर की तरह प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पर माई गूगल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो गूगल्स अपने आप में सेम आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग ना करके आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसका प्रयोग ना करके आर का प्रयोग करेंगे। सेकंड देखो, हिज सन ग्लासेस हैज़ या हैव ब्रोकन। अब देखो सन ग्लासेस की बात हो रही तो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं इसमें, तो हम हैज़ का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई बैंगल्स आर या इज वेरी कॉस्टली। बैंगल्स भी अपना में आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलती है, तो इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन को, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब नाउन में एस या एस प्रयोग करने के बाद भी वो सिंगुलर बन के चलता है, कब नाउन में एस या एस प्रयोग होने के बाद भी और सिंगुलर होते हुए भी वो अपना में प्लूरल की तरह कार्य करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर वह नाउन प्रॉपर नाउन एस या एस का प्रयोग करता है और आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलता है, यानी कि उसमें सेम टू सेम पार्ट्स होने चाहिए। अगर हम जैसे कि चिमटा हुआ, फूकनी हुई, इनमें सेम आइडेंटिकल पार्ट्स होने के कारण हम इनको क्या करते हैं, प्लूरल की तरह मान के चलते हैं। इनकी दूरबीन हुई, सन ग्लासेस, गूगल्स वगैरह, ये सब अपना में क्या होते हैं, प्लूरल सेंस में लेके चलते हैं, क्योंकि अपना साथ में आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तु अपने साथ में आइडेंटिकल पार्ट्स लेके चली। बस आइडेंटिकल पार्ट्स का अगर आपका डाउट क्लियर होगा तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम इसमें एस या एस लगाने के बाद भी सिंगुलर होते हुए भी, एक वस्तु होते हुए भी हम इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ना है, ये नाउन केसेस के बारे में पढ़ना है, नाउन काइंड्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उन वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।